चलो यार हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे RDXN चैनल पे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा नाम है आसिफ और मैं मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों पढ़ाऊँगा। हाँ, ये चैनल उसके लिए है जिसको मैथ्स में बहुत दिक्कतें होती है ना। हम लोग एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ठीक, एक चैप्टर तुम पढ़ो, अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो मत पढ़ना। ठीक है, एक चैप्टर पढ़ो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये चैप्टर पढ़ो, तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो तुम मत पढ़ना। मेरी गारंटी है अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो भी तुम धीरे धीरे लगाना स्टार्ट कर दोगे। अगर नहीं करोगे तो मत पढ़ना आई। ठीक है, मेरे से मत पढ़ना, किसी और से पढ़ लेना। ठीक है, वैसे मेरी गारंटी है कि तुम लगाना स्टार्ट कर ही दोगे। क्लियर है? चलो, तो लास्ट क्लास हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, एक बार जल्दी क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैं लाइन्स एंड एंगल, ये लेक्चर है मेरा लाइन्स एंड एंगल 02। ठीक, लास्ट लेक्चर में हम लोग कहाँ तक देख चुके थे कि हम लोगों ने देखा था एंगल्स क्या होते हैं, है ना। एंगल्स क्या होते हैं? जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो एंगल्स बनते हैं। जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती है तो एंगल बनते हैं। एंगल बेसिकली बोलते किसको है? इधर गिर गया बे। एंगल बेसिकली बोलते किसको है? एंगल्स, दो लाइन के बीच में जो गैप होती है उसी को एंगल्स बोलते हैं। और हम लोगों ने देखा था एंगल्स को डिग्री में मेजर करते हैं, है ना। पूरा 360 डिग्री एंगल बनता है। पूरा सब क्लियर है ना। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। क्लियर है? आज हम लोग क्या पढ़ना है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ना है ना। देखो यार, होना तो चाहिए दोनों एक ही वीडियो में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, लेकिन पिछला वीडियो हमारा बहुत लंबा बन गया था। ठीक है, 1 घंटे का वीडियो हो गया था और फोकस इस पे नहीं कि एक वीडियो में बनना चाहिए सारा, 2 वीडियो में बनना चाहिए। फोकस क्या है मेरा कि आना चाहिए। वो वीडियो इतना लंबा क्यों बना? क्योंकि हम लोगों ने छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से सीखा है ना, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया है। फटाफट वीडियो भगाया नहीं मैंने, है ना। बहुत आराम से आहिस्ते से तुम लेक्चर 1 देखोगे, तुम्हें खुद समझ में आएगा। क्लियर है? तो हमारा फोकस ये नहीं है कि एक वीडियो में ही सब पढ़ा दूं। ठीक है, जितने वीडियो बनेंगे मैं बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन हम लोग एक एक करके सारी चीज़ें सीखेंगे। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या आते? कॉम्प्लीमेंट्री आदि किसको बोलते थे? कॉम्प्लीमेंट्री आदि किसको बोलते थे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसको बोलते थे? ऐसे दो एंगल्स जिसका सम करने पे 90 डिग्री आ जाए। याद है? ऐसे दो एंगल्स जिसका सम करने पे कितना आ जाए? 90 आ जाए। उन दोनों एंगल्स को मैं क्या बोलता था? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर है? ठीक, जैसे मैं और आप अगर मान लो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो अगर मेरे पास 40 रुपये हैं तो तुम्हारे पास कितने होंगे? 50 रुपये। तभी तो देखो 40-50 कितने हो जाएंगे? 90 हो जाएंगे। ठीक, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को बोलते थे ऐसे दो एंगल्स जिसका सम करने पे 90 डिग्री आ जाए। आज हम लोग क्या पढ़ना है? सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सप्लीमेंट्री किसे बोल देंगे? टू एंगल्स are said to be supplementary if their sum is equal to 180। एकदम डिट्टो कॉम्प्लीमेंट्री की तरह है, एकदम डिट्टो। कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था? दो एंगल्स को अगर मैं जोड़ता हूं 90 आ गया तो कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री में क्या है? दो एंगल्स को अगर मैं जोड़ता हूं, अगर कितना आ गया? 180, तो मैं क्या बोल दूंगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। मान लो मेरा एंगल्स ए है और मेरा एंगल्स बी है, और इन दोनों को मैं जब जोड़ता हूं, है ना, और 180 आ गया, 180 डिग्री, तो मैं क्या बोल दूंगा? एंगल ए एंड एंगल बी आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। क्लियर है? समझ में आया? जैसे पीछे समझाया था क्या? मान लेते हैं यहाँ पे 4 लोग खड़े हुए हैं, है ना। इसके पास मान लेता हूँ 50 रुपये हैं, इसके पास 120 रुपये हैं, इसके पास 130 रुपये हैं, इसके पास 100 रुपये हैं। क्लियर है? ये कौन है? राहुला, है ना। ये कौन है? रजत मान लेता हूँ। ये कौन है? काजल बढ़िया है ना। हाँ, काजल। और ये मान लेते हैं बोधू कौन है सर? अबे अपने यूपी में बोधू लोड़ू सब बहुत मिलेंगे। ठीक है,
राहुल के पास कितने हैं 50 रुपए, रजत के पास कितने 120 रुपए, काजल के पास कितने 130 रुपए और बुधुआ के पास कितना है 100 रुपए है। ठीक, तो मैं किन दोनों को सप्लीमेंट्री बोलूंगा, जिनको जोड़ने पे 180 आ जाए। देखो राहुल को रजत से मिलाओ, 50 प्लस 120 कितने हो जाएंगे 170, मतलब काम नहीं बना मेरा। राहुल को काजल के साथ जोड़ो, राहुल 50 है, काजल 130, 50 प्लस 130 कितने आ जाएंगे 180। यहाँ भी रहुला उड़ा ले गया काजल को। पिछले लेक्चर में रहुला किसको लेके गया था याद है, देख के बताना। ठीक है, यहाँ पे रहुला ले गया काजल को। ठीक, तो राहुल एंड काजल आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये किसी बुक में नहीं मिलेगा, है ना। कमेंट करने में बता देना सर ये किस बुक में लिखा हुआ है, ये बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। जो हम लोग को पढ़ना है वो ये दो एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो उन दोनों एंगल को मैं क्या बोलूंगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ में आया, मगज में आया। चलो इसके आगे बढ़ते हैं। मिस्टर की तरफ है, मिस्टर इधर है। चलो आगे बढ़ूं, ये नोट करना है इसमें तो कुछ नोट कर लो। ठीक है, नोट हो गया। 3 2 1 चलो। सप्लीमेंट्री समझ में आए किसको बोलते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिसका मैं अगर सम करूं 180 डिग्री आ जाए तो उन दोनों एंगल्स को मैं क्या बोलूंगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स, है ना। अब फटाफट इस पे क्वेश्चन लगा लेते हैं, है ना। फटाफट क्वेश्चन लगा लेते हैं, चलो फटाफट क्वेश्चन लगा लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल whose supplementary angle is 100 डिग्री। क्लियर है। क्वेश्चन क्या है, मेरे को फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक ऐसे एंगल का मेजरमेंट बताओ, एक ऐसा एंगल बताओ जिसका सप्लीमेंट्री कितना हो 100 डिग्री हो। ठीक, ऐसे ही बताते हैं, हवे में बात करते हैं, है ना। ठीक, मेरे पास 100 रुपए हैं, मेरे पास कितने 100 रुपए हैं, तो बताओ मेरे सप्लीमेंट्री के पास कितने होंगे। मेरा दोस्त अगर मेरा सप्लीमेंट्री बनना चाहता है तो उसके पास कितने रुपए होने चाहिए कि हम लोग सप्लीमेंट्री बन जाए। मेरे पास 100 है, उसके पास कितना होना चाहिए सप्लीमेंट्री बनने के लिए। मैंने बताया था क्या, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, दोनों को जोड़ने पे 180 आना चाहिए। मेरे पास 100 है तो उसके पास कितना होगा 80 होगा, तभी तो 100 और 80 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 180। क्लियर है, मतलब उसके पास कितना चाहिए 80। चलो हम लोग मैथमेटिकल निकाल के देखते हैं, मैथमेटिकल निकाल कर देखते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, मेरे को पता नहीं है भाई, मेरे को पता ही नहीं कि 100 डिग्री का सप्लीमेंट कौन है। मैं मान लेता हूं लेट द एंगल बी एक्स, मान लेता हूं जो एंगल है वो एक्स। अभी एक्स कितना है क्या मेरे को नहीं पता, ऐसे तो हम लोग हवे में निकाल कर देख लिए हैं कितना आएगा 80। अब मैथमेटिकल निकाल कर भी देखते हैं। मैंने मान लिया क्या, एंगल मेरा है एक्स। ठीक, मान लेता हूं कि पूछा ना फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, वो एंगल बताओ जिसका सप्लीमेंट्री 100 है, तो मैंने मान लिया अब मेरा एंगल कितना एक्स। ठीक, देखो एक्स मान लिया, इसका सप्लीमेंट्री एक्स है। अगर ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, मैंने माना है ना सप्लीमेंट्री, ये दोनों सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब क्या एक्स प्लस 100 करूंगा तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री। मैंने माना है ना लेट द एंगल बी एक्स, मैंने माना कि इसका सप्लीमेंट्री क्या आता है एक्स है। अगर इसका सप्लीमेंट्री एक्स है तो बताओ दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 180 डिग्री। मैंने पहले लेक्चर में बताया था क्या, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक तरफ रखो, बाकी सबको दूसरी तरफ। एक्स निकालना है तो एक्स को एक तरफ रखो, बाकी सबको उधर भेज दो। बाकी सब मतलब कौन 100 है, ये उधर जाएगा तो क्या साइन चेंज हो जाएगा। उधर देखो पहले से 180 बैठा हुआ है, इसको बैठे रहने दो। 100 उधर गया, ये 100 प्लस में था, इधर गया तो माइनस हो गया। तो x इज इक्वल्स टू 180 में से 100 गया 80 डिग्री। समझ में आया, क्लियर है ना। ये क्वेश्चन क्लास 9 में नहीं आएगा, है ना। ये क्वेश्चन क्लास 3-4 का क्वेश्चन है। अरे सर 3-4 में कहाँ सप्लीमेंट्री, अबे बहुत आसान है, 3-4 का बच्चा भी कर देगा। मैं सिखा रहा हूँ बस अभी, है ना, सिखा रहा हूँ, इसलिए 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने पहले भी बोल दिया अपना चैनल का फोकस क्या है, जिनको मैथ नहीं आता उनको सिखाना। ठीक, तो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सबसे ईजी क्वेश्चन है। अभी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, लेवल बढ़ाएंगे। ये समझ में आया, नोट कर लो फटाफट। नोट हो गया, 3 2 1 चलो चलो एक अपने से ट्राई करो अब, है ना, एक अपने से ट्राई करो। सेम क्वेश्चन मैं क्या कर देता हूँ, इधर बस कर देता हूँ क्या,
80 डिग्री, नहीं 80 कर दूंगा तो सेम हो जाएगा। 1 मिनट, मैं कर देता हूँ 70 डिग्री। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है इस बार? फाइंड द मेजर्स ऑफ एन एंगल हुज सप्लीमेंट्री इज 70 डिग्री। ऐसा एंगल बताइए जिसका सप्लीमेंट्री क्या हो, 70 डिग्री हो। क्लियर है? अच्छा, पहले हवे में ही बात कर लेते हैं, अपने से ट्राई करके बताओ। अगर तुम्हारे पास 70 रुपए है तो तुम्हारे दोस्त के पास कितने रुपए होने चाहिए कि तुम दोनों क्या बन जाओ, सप्लीमेंट्री बन जाओ? सोच के बताओ, सोच के बताओ। तुम्हारे पास 70 है, तुम्हारे दोस्त के पास कितने होने चाहिए कि तुम दोनों सप्लीमेंट्री बन जाओ? सप्लीमेंट्री बनने के लिए दोनों लोग का मिलाकर 180 होना चाहिए। क्लियर है? तुम्हारे पास 70 है, अगर तुम्हारे पास दोस्त के पास 110 रुपए हो जाएंगे तो 70 प्लस 110 कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। समझ में आया? ये तो हम लोग हवे में ही कर लिए। अब ऐसे मैथ में करके देखते हैं। एक बार अपने से ट्राई कर लो, ट्राई कर लो एक बार अपने से। कर लिया? कर लिया? करूं मैं अब? चलो करता हूं। ठीक, मैं मान लेता हूं मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं पता क्या है। ठीक है, मैं मान लेता हूं। लेट द एंगल बी एक्स। मैंने मान लिया जो एंगल ये पूछा है कि इसका सप्लीमेंट्री कौन है, मैंने मान लिया वो इसका सप्लीमेंट्री एक्स है। लेट द एंगल बी एक्स, मैंने मान लिया। अच्छा, इसका सप्लीमेंट्री एक्स है, मतलब ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री मैंने माना है। अगर ये दोनों आपस में सप्लीमेंट्री हैं तो बताओ क्या हो जाएगा? x प्लस 70 क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? ऐसे एंगल जिनको जोड़ूं तो कितना आ जाए? 180 आ जाए। ठीक, फिर मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। मैं बोला हूं जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो एक तरफ, बाकी सब के सब दूसरी तरफ, इक्वल टू के दूसरी तरफ। x निकालनी तो x को यहीं पे रखो, बाकी को उठा के उधर फेंक दो। चल बेटा उधर छाया में चल। 180 है, इसको तो ऐसे रहने दो, ये तो पहले से छाया में था, ये धूप में खड़ा है भैया, उधर छाया में भेज दो। 70 उधर गया, इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में। तो x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 70, 110 डिग्री। आ गया? आ गया? फटाफट देख लो। क्लियर है? कर दिया था जिसने 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 अपने से कर दिया था, पीठ पे शाबाशी ले लो, शाबाशी ले लो। ठीक है, चलो क्लियर है? आगे बढ़े, लेवल बढ़ाएं थोड़ा। अच्छा, अब देखो मैंने जो दोनों क्वेश्चन देखा है, मैंने जो दोनों क्वेश्चन देखा है, पहला क्वेश्चन क्या था बताओ? 80 डिग्री था। 80 था कि 100 था यार? याद नहीं मेरे को, 100 था शायद ना? 100 था, 100 था, 100 था, 100 डिग्री था। जब 100 डिग्री था तो इसका सप्लीमेंट्री कितना आया था बताओ? जब 100 डिग्री था तो इसका सप्लीमेंट्री आया था 80 डिग्री। याद है? जब 70 डिग्री है तो उसका सप्लीमेंट्री कितना आया बताओ? 110 डिग्री, है ना? अच्छा, ध्यान दो कैसे आया था ये, याद है? ये 80 कैसे आया था? मैंने 180 में से जो एंगल था उसको घटा दो। 100 था, 100 घटा दिया। देखो 180 में से 100 गया, 80 आ गया। मतलब अगर 70 का निकालना है मेरे को सप्लीमेंट्री तो 70 को किस में से घटा दो? 180 में से 70 घटा दो, आ जाएगा 110। क्लियर है? तो किसी दिन अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि x कोई एंगल है, किसी दिन मैं पूछ लूं तुमसे आगे कि बेटा x कोई एंगल है, इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, है ना? देखो जब 100 था तो उसका सप्लीमेंट्री क्या था? 180 में से 100 घटा दिए, जितना एंगल है उसको 180 में से घटा दो। 70 है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या होगा? 180 में से 70 घटा दिए। अगर x है तो मैं लिख दूं 180 माइनस x, इसका सप्लीमेंट्री का। तो तुम्हें क्या कहीं पे दर्द होगा क्या? तुम्हें कहीं पे दर्द होगा अगर मैं ऐसा लिख दूंगा? तो नहीं होगा दर्द। अगर मेरा एंगल x है तो उसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। देखो ना, जब 100 था तो सप्लीमेंट्री क्या था? 180 माइनस 100। जब 70 था सप्लीमेंट्री क्या है? 180 माइनस 70। तो किसी दिन x अगर हो जाएगा तो उसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? 180 माइनस x। क्लियर है? समझ में आया? बढ़ाए? चलो ये बातें अगर नोट कर ली तो नोट कर लो। अब देखो, अब लेवल बढ़ाते हैं, है ना? अब लेवल क्या करते हैं? क्वेश्चन का बढ़ाते हैं। अब क्वेश्चन बढ़िया लेकर आते हैं। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। द supplementary of an angle is 1/5 of itself. The supplementary of an angle is 1/5 of itself. ठीक? Determine
द एंगल एंड इट्स सप्लीमेंट, है ना, लेवल थोड़ा बढ़ाया है ना, लेवल थोड़ा बढ़ाया है, ठीक है, दवा थोड़ा हाई पावर की है तो दर्द हो सकता है, ठीक है। जिसने पहले वाला बैठा लिया दिमाग में उसको दर्द नहीं होगा, ठीक, थोड़ा हाई पावर का दवा है तो थोड़ा दर्द होगा, ठीक है, देखते हैं, लेकिन आराम मिलेगा, दवा हाई पावर का है तो आराम भी मिलेगा, है ना। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 1/5 ऑफ इटसेल्फ, है ना। द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का जो सप्लीमेंट्री है वो क्या है, 1/5 ऑफ इटसेल्फ, खुद का ही 1/5 है। द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, कोई एक एंगल है उसका सप्लीमेंट्री जो है इज 1/5 ऑफ इटसेल्फ, खुद का ही 1/5 है। क्या कह रहा है, डिटरमाइन द एंगल, बताइए वो एंगल क्या है, एंड इट्स सप्लीमेंट, और सप्लीमेंट क्या है उसका, ठीक। मेरे को नहीं पता भाई, क्या बकवास कर रहा, मेरे को नहीं पता, चलो ट्राई करते हैं। मान लेते हैं वो एंगल कोई एक्स होगा, लेट द एंगल बी एक्स, तो है ना, जो एंगल पूछा है मान लेते हैं वो एंगल एक्स है, ठीक। अच्छा, जैसे ही मैंने माना एंगल एक्स, तो बताओ इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, इस एंगल का सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, देन इट्स सप्लीमेंट्री, इसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा बताओ, मैंने बताया था ना, जब एंगल एक्स रहे तो उसका सप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। किसी को दर्द हुआ नहीं ना, ठीक, अभी तक कहीं दर्द नहीं हो रहा है। चलो अब जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसे करूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोलेगा। जो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, एक एंगल का जो सप्लीमेंट्री है ये सप्लीमेंट्री है, लिख दिया इसको, इज 1/5 ऑफ इटसेल्फ, खुद का ही 1/5 है, खुद का ही, अपने आप का ही, ये अपना आप है, इसी का 1/5 है। सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, एंगल एक्स का जो सप्लीमेंट्री है वो खुद का ही 1/5 है, 1/5 खुद का ही है, एक्स का 1/5 मतलब 1/5 ऑफ एक्स। क्लियर है, अब बस इसको सॉल्व कर लो। चलो ये 5 यहाँ डिवाइड में, इधर भेजो मल्टीप्लाई में, 5 × 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू, इधर बचा सिर्फ एक्स। चलो मल्टीप्लाई कर दो, 5 0 × 0, 5 8 × 40, 4 कैरी, 5 1 × 5 1 9, 900 माइनस 5x इज इक्वल टू एक्स। मैंने क्या बोला था, जिसकी वैल्यू निकालनी है वो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। मेरे को x की वैल्यू निकालनी है तो x को एक तरफ कर दो, बाकी को दूसरी तरफ, तो x को उधर ही भेज देता हूँ ना, तो इधर 900 इज इक्वल टू, ये x पहले से था, ये इधर गया तो प्लस 5x। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कहीं दर्द नहीं हुआ। चलो इसके बाद इधर आजा भाई, छाया में आ जा, छाया में कर देता हूँ मैं सॉल्व, ठीक। ओ ये नहीं, यहाँ इसके बाद छाया में सॉल्व कर रहा हूँ ना। क्या है, 900 इज इक्वल टू x प्लस 5x, x प्लस 5x मतलब 6x, 900 इज इक्वल टू 6x। अब देखो x की वैल्यू चाहिए, 6 की तो वैल्यू चाहिए नहीं मेरे को क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, 6x की वैल्यू नहीं चाहिए, तो 6 को उधर भेज दूंगा तभी ना x बचेगा। x चाहिए, 6 तो चाहिए नहीं, 6 यहाँ किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, 900/6 इज इक्वल टू x। काटो इसको, 6 1 × 6, 3 बचा, इधर गया 30 होगा, 6 5 × 30, 0 इक्वल टू x। तो मेरा एंगल कितना है, 150 डिग्री, 150 डिग्री। अच्छा एंगल, क्वेश्चन क्या था, डिटरमाइन द एंगल, एंगल बता दिया मैंने, देखो x माना था मैंने, एंगल आ गया, एंड इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट भी बताओ, सप्लीमेंट कितना था, 180 माइनस x, सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, 180 माइनस x, तो 180, x की वैल्यू कितनी है बताओ, 150, कितना आ जाएगा, 180 माइनस 150, 30 डिग्री। ठीक है, हाई पावर का दवा भी हमने पी लिया, कहीं दर्द नहीं हुआ। किसी को दर्द हुआ तो फिर से देख लो। क्वेश्चन क्या था, द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का सप्लीमेंट्री जो है इज 1/5 ऑफ इटसेल्फ, खुद का ही 1/5 है, खुद का ही 1/5 है। डिटरमाइन द एंगल, तो वो एंगल बताइए क्या है और उसका सप्लीमेंट्री भी बताइए क्या है। ठीक, समझ में आया, क्लियर है। तो मैं मान लेता हूं भैया, मैं मान लेता हूं क्या, जो एंगल पूछ रहा है वो एंगल x है, लेट द एंगल बी x, मैंने मान लिया वो एंगल क्या x है। जैसे ही एंगल x है तो मैं सप्लीमेंट्री बता सकता हूँ x का, अभी सिखाया था, जिसका भी सप्लीमेंट्री बताना हो उसको वो 180 में से घटा दो, देन इज सप्लीमेंट्री विल बी 180 माइनस x। ठीक, यहां तक कहीं दर्द नहीं। चलो अब क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने क्या बोला, द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल, किसी एंगल का जो सप्लीमेंट्री है, कितना सप्लीमेंट्री है, 180 माइनस x, ये
इज, ये है कितना, इक्वल टू 1/5 ऑफ इटसेल्फ, खुद का ही 1/5 है, खुद कितना है x, इसी का 1/5 है। अब बस इसके बाद सॉल्व करना है ना, ये 5 डिवाइड में, इधर आया तो मल्टीप्लाई में, है ना, ठीक, यहाँ तक किया सॉल्व, ये इधर छाया में कर दिया, बाकी सब बचा हुआ। x की वैल्यू कितनी आ गई 150 और मेरा सप्लीमेंट कितना आ गया 130 डिग्री। क्लियर है, नोट करो फटाफट, फटाफट नोट करो, मैं क्वेश्चन और देखता हूँ, फटाफट नोट करो। नोट कर लिया, नोट कर लिया, अबे छोड़ दे यार, नोट कर लिया। चलो थोड़ा हाई पावर का दवा और देते हैं, है ना, ये हजम हो गया, कहीं दर्द हुआ, इस दवा से तो कहीं दर्द नहीं हुआ, चलो थोड़ा सा और हाई पावर की दवा देते हैं, ठीक है, और मुझे यकीन है कि उससे भी कहीं दर्द नहीं होगा। जो मैंने सिखाया है बस वही करना है, ठीक, पूरे चैप्टर में बस वही करना है, पूरे चैप्टर में, पूरे चैप्टर में बस वही करना है, ठीक। क्वेश्चन लिखो, थोड़ा हाई पावर का दवा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 6 times its complement, if 6 times its complement, if 6 times its complement is 12 degree less, is 12 degree less than its supplement। एक बार ट्राई करो खुद से, है ना, 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, सॉरी 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, है ना। चलो ट्राई करो एक बार खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, एक ऐसा एंगल बताइए, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर उसके कॉम्प्लीमेंट का मैं 6 गुना करूं इस 12 डिग्री लेस, तब वो क्या हो जाए 12 डिग्री कम हो जाएगा, देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, अपने सप्लीमेंट के ट्वाइस के। क्लियर है, चलो देखते हैं, इस दवा को भी हम लोग हजम करेंगे, कितना भी हाई पावर का दवा है ना, बीमारी बढ़ी तो दवा भी तो बढ़ी होगी भाई, बीमारी इतनी बड़ी है दवा भी बढ़ी आएगी। चलो देखते हैं क्या पूछ रहा है, कौन सा ऐसा एंगल है जिसका कॉम्प्लीमेंट को 6 गुना करेंगे तो वो 12 कम आ जाएगा अपने सप्लीमेंट के दुगने से। चलो मान लेते हैं, मेरे को तो पता है नहीं भाई, हाँ मेरे को तो भाई मैं साइंटिस्ट तो हूँ, ठीक है ना, अपन अल्बर्ट आइंस्टाइन न्यूटन साहब तो है नहीं, अपन मान लेते हैं क्या, लेट दी एंगल बी एक्स, हमने मान लिया कि हमारा एंगल जो है वो क्या है x है, ठीक। मैंने सिखाया है जैसे ही एंगल x है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बताओ, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बोलो बोलो, इसका कॉम्प्लीमेंट बोल दो, जल्दी बोल दो 90 माइनस एक्स, सिखाया था मैंने। अगर एंगल x है तो कॉम्प्लीमेंट क्या 90 माइनस एक्स। अच्छा अभी गरम सिखाया है मैंने, गरम सिखाया, क्या इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा बताओ, बोल दो प्लीज बोल दो ना, 180 माइनस एक्स। सप्लीमेंट बताया भी कि 180 में से एक्स हटा देंगे। क्लियर है यहाँ तक कोई दर्द नहीं। अब जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा मैं कर दूंगा। सर यहाँ पे दोनों क्यों लिखा है, कि दोनों की बात हो रही है बेटा, कॉम्प्लीमेंट की भी बात हो रही है, सप्लीमेंट की भी बात हो रही है। सुबह का भी दवा चलेगा, शाम का भी दवा चलेगा, समझ में आया। जहाँ बीमारी एक थी तो सुबह की से दवा खा रहे थे, यहाँ बीमारी दो आ गई है, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट दोनों, तो सुबह शाम दवा चलेगा। क्लियर है, चलो देखो क्या बोल रहे हैं। क्वेश्चन जैसे बोलेगा, कह रहा फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, ऐसा एंगल बताइए, तो मैंने एक्स मान लिया। इफ 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, अगर उसने कॉम्प्लीमेंट का 6 गुना कर दो, कॉम्प्लीमेंट ये है, इसका 6 टाइम कर दो, 6 टाइम इट्स कॉम्प्लीमेंट, 6 टाइम कर दिया। इज 12 लेस देन, जब इसका 6 टाइम किया तब ये 12 कम है, किससे 12 कम है, ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट किधर है ये, इसका ट्वाइस, तो 2 इंटू सप्लीमेंट ये था, है ना। जब मैंने 6 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट में किया तो ये 12 कम है, किससे, ट्वाइस इट्स कॉम्प्लीमेंट, ये 12 कम है, तो इसमें 12 अगर मैं जोड़ दूंगा तो अपने इसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस इज सप्लीमेंट। उसी से 12 कम था, देखो इज 12 लेस, 12 डिग्री कम था, किससे, देन इट ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, अपने सप्लीमेंट के दुगने से 12 कम था, तो मैंने 12 जोड़ दिया, तो अपने दुगने के सप्लीमेंट के दुगने के बराबर आ जाएगा। बस अब इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करो। 6 × 90 600 6 9 54,
माइनस 6x प्लस 12 इज इक्वल टू, इधर आ जाओ, 2 इंटू 180 360 माइनस 2x। मेरे को क्या निकालना है? x। बार बार बोल रहा हूँ, जो निकालना होता है वो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। x निकालना है, x को उधर भेज दो, बाकी सबको इधर ला दो। 540, ठीक, ये उधर चला गया और ये इधर आएगा क्योंकि x एक तरफ बाकी सब इस तरफ। 360 इधर उठ के आया तो प्लस था, इधर आ गया तो माइनस। और 12 पहले से बैठा हुआ है, पालथी मार के बैठा रहने दो भैया, तो बैठा रहे, तुझे कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक। ये 6x उधर गया, देखो 6 यहाँ क्या माइनस में, इधर आ गया तो प्लस, और ये पालथी मार के पहले से यहाँ बैठा हुआ है, इसको मत छेड़ो भैया, सब यूपी के हैं, छेड़ मत देना, काट लेगा। चलो 540 में से 360 गया, 540 में से 360 गया तो कितना आएगा? 0 0 180 आएगा मेरे ख्याल से, प्लस 12 इज इक्वल टू 6x माइनस 2x 4x। क्लियर है? चलो 180 प्लस 12 192 इज इक्वल टू 4x, है ना। जगह नहीं है, छाया में बुला लो, आजा भैया छाया में आजा, ठीक। क्या है? 192 इज इक्वल टू 4x। मेरे को तो x चाहिए, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, इधर आएगा तो 192 बाई 4 इज इक्वल टू x। सॉल्व करो, 4 4 जा 16, 3 उधर गया 32, 4 8 जा 32, x इज इक्वल टू 48 डिग्री। तो वो एंगलवा कौन है जितना पंचायत कर रहा था? वो एंगल कितना है? 48 डिग्री। यही एंगल को जब 6 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी, इस एंगल के कॉम्प्लीमेंट को जब तुम 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो साला 12 कम आएगा। 12 कम आएगा किससे? अपने सप्लीमेंट के दुगने से। क्लियर है? नोट कर लो फटाफट, नोट कर लो। अगर खुद से कर दिया तो शाबाशी दे लो खुद को, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। चलो हो गया नोट? क्लियर है? पॉज करें, नोट कर लो। चलो ये भी हो गया। एक क्वेश्चन आता है रेशियो वाला टाइप, है ना, वो अलग बीमारी है, वो अलग बीमारी, उसका दवा भी अलग चलेगा, उसका दवा भी अलग चलेगा, है ना। चलो वो बीमारी कैसी है देख लो। रेशियो वाला क्वेश्चन आता है ना, देख लो क्वेश्चन कैसा रहता है, ऐसा, द टू कॉम्प्लीमेंट्री angles are in the ratio 4:5. Find the angles. Find the angles. ये दूसरी बीमारी है। क्लियर है? क्वेश्चन क्या है बताओ? कह रहा है दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका रेशियो क्या है? 4:5। पहली बात तो रेशियो पता होना चाहिए क्या होता है। हाँ सर रेशियो क्या होता है? वही रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, साले गला फाड़ लो। हाँ हो रहा है इसके बाद, अरे सॉरी, ठीक है। चलो क्या, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं जिनका रेशियो क्या है? 4:5। रेशियो क्या होता है सर? रेशियो क्या होता है? रेशियो क्या होता है? अगर दो चीज़ को मैं डिवाइड कर दूं, जैसे तुम्हारी हाइट है मान लो 6 फीट, तुम्हारी हाइट है 6 फीट, तुम्हारी तो नहीं, मेरी लग रही 6 फीट, चलो मेरी हाइट है 6 फीट, ठीक है, मेरी हाइट है 6 फीट, है ना। और मेरे गली में एक नटवा रहता है, उसका हाइट है 3 फीट, ठीक। तो हम दोनों के हाइट का रेशियो क्या है? रेशियो मतलब सिंपली डिवाइड कर दे भाई, बिना सोचे समझे डिवाइड कर दे। 6/3 डिवाइड करो, क्या आएगा? 3 2 जा 3 1 जा, तो क्या आएगा? 2/1। इसी को मैं बोलता हूँ 2:1। जो डिवाइड करके आता है कट पिट के, उसी को बोलता हूँ 2:1, ठीक। इसी को बोलता हूँ मैं क्या? रेशियो। मतलब मेरा हाइट अगर 2 है तो नटवा का हाइट क्या होगा? 1। ये 2:1 क्या बताता है कि अगर मेरा हाइट 2 है तो नटवा का हाइट क्या होगा? 1। मेरा अगर 4 होगा तो नटवा का हाइट कितना होगा? 2। देखो मेरा आधा है ना, मेरा 6 होगा तो नटवा का हाइट कितना होगा? 3, मेरा आधा होगा। क्लियर है? रेशियो क्या होता है? एक बस आइडिया देता है ना, कितना गुना कम है मेरे से, ठीक। अच्छा रेशियो कैसे आया? देखो पहले जो ओरिजिनल था उसको डिवाइड किया, वो किसी एक नंबर से कटा। किससे कटा बताओ? किससे कटा? 6/3 था, तुमने इसको किससे काटा? 3 से काटा। 3 1 जा 3 2 जा, 3 से काटा है ना। तो जिस नंबर से काटते हैं उसी को हम रेशियो बोलते हैं। आंसर वाला फाइनली कितना आया? 2:1। 2:1 मतलब अगर इसको चेंज करूंगा तो 2/1। अच्छा यहां से मेरे को फाइनल जगह जाना है। अगर मेरे को रेशियो से फाइनल जगह जाना है, जहां मैं था, मेरी हाइट जितनी थी वहां जाना है, तो मेरे को उससे मल्टीप्लाई करना होगा जिससे मैंने काटा था। किससे काटा था बताओ? 3 से काटा था, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। देखो ओरिजिनल जगह पहुंच गया मैं। मेरी हाइट 6 फीट, नटवा की हाइट 3 फीट। मतलब अगर मेरे को रेशियो दिया है, मेरे को क्या दिया हुआ? रेशियो दिया है, और मेरे को ओरिजिनल जगह जाना है, जहां से मैं आया था, जहां से आया था वहां पहुंचना है। तो जिस नंबर से मैंने काटा है उसी से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से काटा था
देखो ना यहाँ पे 3 से काटा था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ पहुँच गया। समझ में आया? रेशियो मतलब क्या होता है? सिंपली कुछ एकदम कुछ नहीं समझ में आया। रेशियो मतलब क्या होता है? दो गिवन चीज़ों को उसको डिवाइड कर दो, काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, जो लास्ट में बचेगा उसी को मैं बोलता हूँ रेशियो। ठीक, जो लास्ट में, अब लास्ट वाले से एकदम शुरू पे जाना है, जिस यहाँ से शुरू किया तो कहाँ कैसे जाएंगे? जिस नंबर से आपने काटा है उससे मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया? ठीक, तो वही चीज़ है, दो एंगल्स, दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, है ना। अब देखो मैं वही यही चीज़ इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स थे जिनका रेशियो कितना है? 4:5। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कुछ भी होंगे, है ना, उसको डिवाइड किया, काटते गए तो लास्ट में कितना बचा? 4:5। तो कह रहा वो दोनों एंगल कितने होंगे बताओ? जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे वो दोनों कितने होंगे? क्या करेंगे? जिससे काटे हैं वो तो पता है नहीं भैया मैंने किससे काटा है, मेरे को पता है क्या किससे काटा है? नहीं काटा है, तो मैं मान लूंगा कि x से काटा है। लेट द रेशियो बी x, लेट द रेशियो बी x, मतलब जिससे काटा था मैंने मान लिया x, क्योंकि मेरे को पता तो है नहीं, मेरे को क्या पता किससे काटा है भाई, मेरे को बस इतना पता है कि लास्ट में ये आया है 4:5, मतलब 4/5 आया है, ये लास्ट में आया है। अब ये कहीं से कट पिट के आया होगा, मान लो a/b था शुरू में, ये कट पिट के 4/5 आया है। अब मेरे को 4/5 से वापस a/b जाना है, तो मैंने क्या होता है वापस जाने के लिए क्या करते हैं? जिस नंबर से काटते हैं उसी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मेरे को पता तो है नहीं किस नंबर से काटा है, तो मैंने जिस नंबर से काटा उसी को मैंने x मान लिया, है ना। जिससे काटते हैं उसको बोलते हैं रेशियो। तो लेट द रेशियो बी x, मैंने क्या मान लिया? वो रेशियो x है। तो बताओ ये कितना होगा? 4:5, तो ये 4/5 है ना, तो ऊपर वाला कितना होगा बताओ? मैंने कहा ना जिससे काटते उससे मल्टीप्लाई कर दो, मैंने माना है कि x से काटा है, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? 4x, नीचे वाला क्या हो जाएगा? 5x। समझ में आया? तो दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थे वो कितने होंगे? 4x और 5x। अब देखो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, मतलब 4x प्लस 5x करूंगा, जो कितना आ जाएगा? 90। क्यों? क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितने? दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रेशियो दिया था, एंगल नहीं दिया था, रेशियो दिया था। तो मैं रेशियो से एंगल कैसे पहुंचा? रेशियो से मेरे को एंगल पहुंचना है तो कैसे पहुंचूंगा? जिससे काटा था उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। मेरे को पता तो था नहीं किससे काटा था, तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने सोच लिया कि x से काटा था, मैंने मान लिया लेट द रेशियो भी x से काटा होगा, तो x से मल्टीप्लाई किया तो दोनों एंगल बन गए। अच्छा ये दोनों एंगल कैसे? कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा? 90 आएगा। बस यहाँ से निकाल लो, 4x प्लस 5x 9x इज इक्वल्स टू 90। x निकालना है मेरे को, x को यहीं पर रहने दो, 9 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, देखो कट क्या आ गई कितना? 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 10। मेरे को पता चल गया, आंसर ये नहीं है, मेरे को पता चला किससे काटा था मैंने? 10 से काटा था। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल कितना है? 4x, तो मतलब कितना एंगल होगा? 4 × x, मतलब 4 × x की वैल्यू कितनी है? 10। तो कितना होगा ये वाला एंगल? 40। ये एंगल कितना होगा? 40। ये वाला एंगल कितना है? 5x, मतलब 5 × x, मतलब 5 × 10, मतलब 5 × 10 50। क्लियर है? देखो दोनों एंगल्स कौन थे? एक एंगल 40 था, एक एंगल 50 था, यही दोनों एंगल थे, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक सर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया यार, आप तो बोल रहे कि आसान कर देंगे, इतना चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो गया। कुछ नहीं, जब भी रेशियो का क्वेश्चन आएगा किसी भी चैप्टर से, है ना, जब भी बोल दिया कि ये दो चीज़ रेशियो में दिया हुआ है ना, तुम अपने से रेशियो मान लोगे x। रेशियो मतलब किससे कटा हुआ है, हमें तो पता है नहीं किससे कटा होगा, तो मैं खुद से मान लूंगा कि x से मैंने काटा था। लेट द रेशियो भी x, मैंने मान लिया x से काटा था, जो दोनों नंबर थे उनको किससे काटा था? x से काटा था। अगर x से काटा था तो वो दोनों नंबर क्या होंगे? अभी मैंने बताया था ना, रेशियो से मेरे को नंबर पे जाना है, तो जिससे काटा था उसी से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने माना कि x से काटा है तो x से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 था तो 4x बन गया, 5 था तो 5x बन गया, इसी में x का मल्टीप्लाई कर दिया, 4x और 5x। मैं पहुंच गया ओरिजिनल जगह पे। ओरिजिनल कितना था? 4x और 5x। और ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कॉम्प्लीमेंट्री को जोड़ता हूं तो कितना आता है? 90। तो 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 90, तो 9x इक्वल्स टू 90। यहाँ से x की वैल्यू आ गई। जैसे ही x की वैल्यू आ गई तो मैं एंगल बता दोगे। पहला एंगल था 4x मतलब 40, दूसरा एंगल था 5x मतलब 50। देखो 40 और 50 को ऐड करो 90 आएगा, है ना, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, क्वेश्चन भी बोला था। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ, रेशियो को क्वेश्चन आएगा तो एकदम डरना नहीं है। अपने से कोई भी रेशियो मानोगे, x y z, तुम्हारा मन जो भी मान लो, तुम्हारा मन जो भी मान लो, एक रेशियो मानोगे और दोनों रेशियो में उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। किस लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि मेरे को ओरिजिनल पहुंचना है। ओरिजिनल पहुंच गए, है ना, मैंने रेशियो x माना।
अब ये ओरिजिनल तो है नहीं, ये काट पीट के ओरिजिनल कितना होगा, इसी से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाला होगा 4x, नीचे वाला होगा 5x। अब देखो क्वेश्चन में बोला कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है, तो दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 90 आएगा। दोनों को ऐड किया 90, 4x प्लस 5x इक्वल टू 9x, 9x इक्वल टू 90। यहाँ से x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई तो आंसर आ गया। क्लियर है? नोट करो, फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो बिना बोले। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब देखो ये सब क्वेश्चन कोई समझाता नहीं है इतना, लोग आते हैं बस बोर्ड पर लिख देंगे। रेशियो में 4:5 दिया हुआ है, लेट द रेशियो बी x माना तो ये 4x हो गया, 5x हो गया, 5x हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री दिया है, कर पीट के चल देंगे। लड़के को समझी में नहीं आएगा और लड़का बोलेगा क्या कि सर x मैथ तो बहुत कठिन होती है, मैथ तो बहुत कठिन होती है सर, मेरे को नहीं आता है। भाई मैथ कठिन नहीं होती है, मैथ को समझाने के लिए बंदा चाहिए। ठीक है, मैथ को समझाने के लिए लोग समझाते नहीं है इतना ना। ये सब चीज़ क्या है, क्लास 7-8 की है, लोग समझाते ही नहीं है। सोचते क्लास 7-8 में पढ़ के आया होगा, और क्लास 7-8 कैसे पढ़ के आया वो तो मेरे को पता है। हाँ, पीछे राहुला छाप रहा था रोहितवा का, रोहितवा छाप रहा था विनेवा का, विनेवा छाप रहा था पूजा का, पूजा दबा के लिख रही थी, उसमें से भी छाप दिया, साला चोर है। ठीक है, नोट करो फटाफट, मैंने इंक डाल दो इसमें, इंक डाल दो फटाफट, नोट करो, नोट कर दो, नोट कर दो, नोट कर दो, नोट करो। सामने आ रहा हूँ क्या? ये यार बड़ा प्यासा है, ये तो बहुत प्यासा है रे। पी 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 रे पी रे पी रे। पिया, चपक के पिया इस बार, अब नहीं रुकेगा साला। लेक्चर आने शुरू करने से पहले भी मैंने पिलाया था, फिर भी रोने लगा, रोना साला। चलो कोई बात नहीं, फटाफट नोट कर लो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो। चलो नोट हो गया, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अरे किधर चले गए सर, दिख ही नहीं रहे हो बेटा, छाए में खड़ा हूँ, धूप बहुत तेज है। चल डस्टर किधर गया, इधर गया। नोट हो गया, चलो देखो ये एक्सरसाइज 1 खत्म हो गया, लाइन्स एंड एंगल का एक्सरसाइज 1 पूरा खत्म है ना। अब तुम जाना RS अग्रवाल उठाना, पूरा थपाथप 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 सारा क्वेश्चन लगा डालना, एक भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। अगर तुमने सच्ची ऑनेस्टली सीखा है मेरे से तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 2 में 3 बीमारी है बस, मैं बस 3 बीमारी बताऊंगा, इन तीनों बीमारी का इलाज बताऊंगा। 3 बीमारी, ये 3 बीमारी का मैं इलाज बताऊंगा, पूरा एक्सरसाइज 2 खत्म। बस 3 बीमारी। पहला बीमारी क्या, स्ट्रेट एंगल। क्या आता है मैं सब बताऊंगा, बस बीमारी लिख रहा हूं मैं, स्ट्रेट एंगल। दूसरा बीमारी क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरी चीज क्या, बस इसे ढूंढना है, ये दोनों बीमारी को ढूंढना है, ढूंढना है। डॉक्टर के पास जाते हो ना, रिपोर्ट अगर गलत तो इलाज गलत है ना। तो अगर तुमने ढूंढ दिया बीमारी कौन सी है, ढूंढ दिया, दवा ये है, स्ट्रेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, कहानी खत्म। बस ये एक्सरसाइज 2 जो है स्ट्रेट एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल सही में एक्सरसाइज 2 खत्म कर दूंगा। और मैं बता रहा हूं एक्सरसाइज 2 का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा, सिर्फ ये 2 दवा से। सुबह शाम खाओ सारा क्वेश्चन लग जाएगा, सुबह शाम खाओ सारा क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, ये 2 दवा है। ठीक, चलो अभी इस पे हम लोग आते हैं, ये है क्या दवा मैं बताऊंगा अभी सब। स्टार्ट करते हैं, है ना, एक्सरसाइज 2 के थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है क्या, बाइसेक्टर ऑफ एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल का बाइसेक्टर। ठीक, ये क्या होता है सर, देखो बाइसेक्टर मतलब, बाई मतलब क्या होता है बताओ, बाई मतलब क्या होता है 2, सेक्टर मतलब क्या होता है, सेक्टर मतलब टुकड़े। बाइसेक्टर मतलब 2 टुकड़े, 2 इक्वल टुकड़े में जो चीज बांट देता है, कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज 2 इक्वल टुकड़े में बांट देता है तो उसको मैं क्या बोलता हूं, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ऑफ एंगल मतलब एंगल को 2 इक्वल टुकड़े में बांट देगा। कौन बांटेगा सर, देखते हैं। चलो मान लेता हूं मेरा कोई एंगल था, ये एंगल है एक, इसको मानता है ए, ये ओ है, ये मान लेता हूं बी। ये क्या है, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये है ना, ये एंगल ए ओ बी है। ठीक, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। मान लेता हूं इसकी मेजरमेंट कितनी, 60 डिग्री। मान लेता हूं ये 60 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री। कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, कहाँ लिखूँ, छोटा सा यहाँ लिख देता हूँ ना, 60 डिग्री का एंगल है। अभी छोटा सा क्यों लिखना बता रहा हूँ। ठीक, अब इसका बाइसेक्टर कौन होगा सर, बाइसेक्टर मतलब इसको 2 टुकड़ों में कौन बांटेगा,
बताओ, दो टुकड़ों में जब इसको दो इक्वल टुकड़ों में बांटना है, जो चीज किसी चीज को दो इक्वल टुकड़ों में बांट देता है उसी को मैं क्या बोलता हूं, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर ऑफ एंगल मतलब एंगल को दो इक्वल टुकड़ों में बांटेगा। बताओ, इसको आधे आधे में बांटना है तो क्या होगा, बीच से ऐसी लाइन निकलेगी, ऐसी लाइन निकल गई है ना। अब बताओ ये क्या कर दिया, इस पूरे एंगल को एक हिस्सा यहां एक हिस्सा ये, दो हिस्से में बांट दिया। पूरा 60 था तो अब ये क्या हो जाएगा 30, ये भी क्या हो जाएगा 30। किसने बांटा है सर, ये जो नया रे निकल गई है, ये मान लेता हूं, ये मान लेता हूं सी है। तो ओसी मेरा क्या है, ओसी मेरा क्या है, ये ओसी क्या है मेरा, ओसी इज द बाइसेक्टर, यही बांट रहे हैं ना, ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ, किसको बांट रहे हैं बताओ, एंगल एओबी को, एंगल एओबी। समझ में आया, क्लियर है। तो ओसी को मैं क्या बोलूंगा, ओसी को ही मैं बोलूंगा क्या, ये ओसी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ओसी क्या है मेरा, एंगल बाइसेक्टर है। समझ में आया, समझ में आया। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, बाइसेक्टर मतलब बाई मतलब दो, सेक्टर मतलब टुकड़े, दो इक्वल टुकड़ों में जो भी बांटता है उसी को मैं बाइसेक्टर बोलता हूं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल मतलब एंगल को दो इक्वल टुकड़ों में बांटेगा। मान लिया मैंने कोई एंगल था एओबी, 60 डिग्री का एंगल था, पूरा 60 डिग्री, इसको आधे आधे में बांटना है तो बीच से मैंने एक लाइन रे निकाल दी। ये रे क्या कर दिया, इस पूरे को आधे में बांट दिया, है ना। मैं इसको जोड़ दूं, पूरा बना दूं, कैसे पूरा बना दूं अच्छे से दिखने के लिए, देखो पूरा बना दिया। ये ओसी मेरा रे है, ये क्या कर दिया, पूरे एंगल को आधे में बांट दिया, थोड़ा सा ये आधा, ठीक। ये मेरा क्या है 30 डिग्री। तो यार ओसी क्या कहला जाएगा मेरा, ओसी क्या कहलाएगा, बाइसेक्टर कहलाएगा। किसका बाइसेक्टर, किसको बांट रहा है, एओबी को बांट रहा है। तो ओसी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एओबी। क्लियर है, समझ में आया। एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं, ऐसा रे जो किसी गिवन एंगल को दो हिस्से में बांट दे। क्लियर है। फोटो बना लो, फोटो बनाओ, मैं लिखवा भी देता हूं। लिखवा भी दूं क्या, लिखवा भी दूं क्या इसको। देखो ये क्या है, रे है ना, अरे एक ऐसा रे विच जो डिवाइड्स बांट देता है किसको, द गिवन एंगल, ये जो एंगल गिवन था एओबी, अरे विच डिवाइड द गिवन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, इनको टू इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। यहां कौन है बताओ, इस फिगर में एंगल बाइसेक्टर कौन है, रे ओसी। रे को ऐसे दिखाते थे, फर्स्ट लेक्चर में बताया था, रे ओसी ही मेरा क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, जल्दी 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 नोट कर लो। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो इसके बाद क्या आता है, एडजेसेंट एंगल। ये नोट हो गया, चलो फटाफट फटाफट करते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, चकाचक चकाचक, फटाफट। चलो क्लियर है। अब क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं भैया, एडजेसेंट एंगल्स, है ना। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, देखो एडजेसेंट मतलब, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, हिंदी में लिखो आजू बाजू, अगल बगल, आजू बाजू, आजू बाजू या फिर अगल बगल, अगल बगल, है ना। एकदम अगल बगल में जो दो एंगल्स होते हैं उन्हीं को मैं क्या बोलता हूं, एडजेसेंट एंगल। देखो जैसे इधर देखो, जैसे इधर देखो, है ना, ये मेरा ए है, ये मेरा ओ है, ये मेरा बी है, इसको सी ही रखता हूँ, ये मेरा बी है। क्लियर है। ये वाला एंगल क्या है, मान लेते ये वाला एंगल है एक्स, ये वाला एंगल क्या मान लेते हैं वाई। अभी एक्स वाई की कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैं इसलिए एक्स वाई ले लिया, ठीक। अच्छा एक्स और वाई देखो, जब ठीक बगल में, एंगल एक्स के बगल में कौन सा एंगल है, वाई। एंगल एक्स के ठीक बगल में कौन सा एंगल है, एंगल वाई। तो इसलिए मैं क्या बोल दूंगा, एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसको बोलते हैं, जो ठीक बगल में हो, ठीक, ठीक बगल वाले एंगल को मैं क्या बोलता हूं, एडजेसेंट एंगल, है ना। इसकी पहचान कैसे, कैसे पहचानूंगा, देखो एडजेसेंट एंगल जो है, इसका पहला पॉइंट क्या, हमेशा इसका जो वर्टेक्स होगा कॉमन होगा,
वर्टेक्स जो होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा। कॉमन मतलब एक ही वर्टेक्स होगा। वर्टेक्स किसको बोलते था, कोने को, कोने को, कोना, ये कॉर्नर, कॉर्नर को ही वर्टेक्स बोलते हैं। देखो ये वाला एंगल देखो ए ओ सी, एंगल ए ओ सी, ए ओ सी, ये एक्स वाला, इसका वर्टेक्स बताओ कौन है, कोना कौन है बताओ, ओ है। अच्छा इस वाला एंगल देखो बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, इसका वर्टेक्स बताओ कौन है, इसका कोना कौन है, ओ, इसका कोना भी क्या है, देखो ओ, देखो ओ दोनों में कॉमन है ना। तो जब भी एडजेसेंट एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, वर्टेक्स क्या होगा उसमें, कॉमन होगा। वर्टेक्स क्या होगा, कॉमन होगा। दूसरी बात क्या, एक आर्म भी कॉमन होगा, वन आर्म, वन आर्म कॉमन, एक आर्म भी कॉमन। आर्म किसको बोलते हैं सर, यही रे को क्या बोलते हैं, तो आर्म बोलते हैं, यही आर्म है, ये भी आर्म है, ये भी आर्म है, ये भी आर्म है ना। हमेशा जब भी एडजेसेंट एंगल जब भी बनेंगे उसमें एक आर्म कॉमन होगा। देखो ये वाला एंगल देखो ए ओ सी, ए ओ सी में कौन कौन आर्म है, ओ ए और ओ सी। ए ओ सी में कौन कौन आर्म है बताओ, एक आर्म है ओ ए और एक आर्म है ओ सी। अच्छा बी ओ सी, बी ओ सी देखो बी ओ सी, इसमें कौन कौन नाम है, ओ बी और ओ सी, इसमें कौन कौन नाम है, ओ बी और ओ सी। देखो ये वाला आर्म कॉमन है कि नहीं, इसमें भी आ रहा है ओ सी, इसमें भी आ रहा है ओ सी, ओ सी क्या आ रहा है, दोनों में आ रहा है, तो एक आर्म भी कॉमन होता है। एडजेसेंट एंगल पहचानने का तरीका है ना, ये सब पंचायत है यार, फालतू है, बुकिश है, किताबी कीड़ा है, किताबी नॉलेज है, भाड़ में गया। मैं बस लिखवा दूँ ताकि एक नोट्स बढ़िया से रखे है, ठीक। सीखने के लिए क्या है, एकदम आजू बाजू जो एकदम ठीक अगल बगल में एंगल होंगे उन्हीं को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। ये बस इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा अच्छा लगे, ब्लैक बोर्ड भर जाए, है ना, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, ठीक। तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा पॉइंट क्या, जो मेरा कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म, और जो नॉन कॉमन आर्म है, जो नॉन कॉमन आर्म है, जो कॉमन नहीं है उसको बोलते हैं नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म कौन है बताओ, ओ बी और ओ सी, ये जो नॉन कॉमन आर्म है ना, बाकी ओ सी तो कॉमन है, ये दोनों में आ रहा है, ओ बी ना दोनों में नहीं आ रहा है, ओ ए भी दोनों में नहीं आ रहा है। तो ये जो नॉन कॉमन आर्म है वो कॉमन वाले के अपोजिट साइड रहेगा। नॉन कॉमन आर्म इज ऑलवेज फाउंड ऑन द opposite sides of the common arm। कॉमन आर्म के अपोजिट साइड रहेगा ना। ये सब क्या है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सब सिर्फ और सिर्फ किताबी नॉलेज है, ठीक। मैंने कैसे याद किया था, मैंने सिंपल, ठीक, एकदम आजू बाजू, आजू बाजू, ठीक। इसके ठीक बगल में जो एंगल होगा उसी को मैं क्या बोल दूंगा, एडजेसेंट एंगल। देखो एंगल एक्स के एकदम ठीक बगल में कौन है, एंगल वाई, तो एंगल एक्स और एंगल वाई क्या है मेरे, एडजेसेंट एंगल है। एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल। एक्स इसको बोल रहा हूँ, एक्स इसको बोल रहा हूँ, ये है क्या, ए ओ सी, ए ओ सी, ए ओ सी, ये एक्स है। अबे सी क्या हो गया, सारे ठंडा हो जा रहा है थोड़ी देर में। और ये एंगल वाई कौन है, बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ सी। क्लियर है, नोट कर लो फटाफट। ये हो गए मेरे एडजेसेंट एंगल, आजू बाजू के, आजू बाजू के। क्लियर है, क्लियर है, तो नोट कर, इरेज कर दूं। चलो ये हो गया एडजेसेंट एंगल, ये हो गया मेरा क्या, एडजेसेंट एंगल। अब मेरा क्या आता है, लीनियर पेयर। मेरा क्या आता है, लीनियर पेयर, ठीक। लीनियर पेयर, देखो लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, फिर वही बुक में बहुत अबीरा लिखा होता है, बहुत गंदा लिखा होता है, बच्चों को समझ ही नहीं आता क्या होता है। मैं कैसे बता रहा हूँ, देखो मेरा, बस मेरा पकड़ लो, मेरा पकड़ लो, ये पॉइंट है ना, मेरा पॉइंट पकड़ लो, मैं जो सिखा रहा हूँ वो पकड़ लो, ठीक। चलो लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, जब स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन पर, जब भी किसी स्ट्रेट लाइन पर सिर्फ दो एंगल बने, सिर्फ दो एंगल, देखो एक एंगल ये, एक एंगल ये एक स्ट्रेट लाइन थी, मान लेते ये ए बी स्ट्रेट लाइन है, इस पर कितने एंगल बने, सिर्फ दो एंगल, एक ये है ना, ये मान लेते एक्स है, ये मान लेते वाई है, ये मान लेते ओ है, ये मान लेते सी है, ये एक्स एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, ठीक। जब एक स्ट्रेट लाइन पर सिर्फ दो एंगल बने, सिर्फ दो, तो इन्हीं दोनों एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल एक्स एंड एंगल वाई आर लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, ठीक। एंगल एक्स और एंगल वाई आपस में क्या, लीनियर पेयर है ना। लीनियर पेयर कैसे मिलेंगे, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक स्ट्रेट लाइन पर सिर्फ दो एंगल बने, जैसे मान लो कि स्ट्रेट लाइन है ये, है ना, यहाँ पे देखो कितने एंगल बन रहे, अगर मैंने ऐसे बना दिया कितने एंगल बन रहे बताओ, एक ये एंगल बन गया एक्स, ये बन गया वाई, ये बन गया जेड, तो बताओ ये क्या लीनियर पेयर है क्या, कितने एंगल बन गए, एक दो तीन, तीन एंगल बन गए ना।
एक स्ट्रेट लाइन पर सिर्फ दो एंगल होने चाहिए। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर सिर्फ दो एंगल है तो मैं उन्हीं दोनों एंगल को क्या बोल दूंगा, लीनियर पेयर बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा, लीनियर पेयर बोल दूंगा। ठीक, ये लीनियर पेयर नहीं है ना, ये चमत्कार हो गया, ये लीनियर पेयर नहीं। लीनियर पेयर कौन है, ये। ठीक, एंगल एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर की खासियत क्या है, जब लीनियर पेयर को जोड़ूंगा मैं, एंगल एक्स को जोड़ूंगा एंगल वाई से, तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मैं दिखा रहा हूँ अभी, देखो 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 कैसे आ जाएगा। एंगल एक्स ये, एंगल वाई ये, देखो एक्स यहाँ से यहाँ तक, वाई यहाँ से यहाँ तक। मतलब अगर दोनों को जोड़ूं मैं तो ये क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक आ जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक। दोनों को जोड़ दूंगा मैं, दिख रहा है एंगल एक्स कहाँ से कहाँ, देखो इस यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, और वाई कहाँ से कहाँ, इस वाली लाइन से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। मतलब अगर दोनों को मैं जोड़ दूँ तो यहाँ से पूरा यहाँ तक और यहाँ से पूरा यहाँ तक, तो क्या है, देखो एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है कि नहीं, स्ट्रेट एंगल बन रहा है कि नहीं। स्ट्रेट एंगल जिस लाइन से शुरू किया था, जिस लाइन से, ये लाइन था ना ए बी से शुरू किया, ए बी पे ही खत्म कर गया। जब जिस लाइन से शुरू करूं उसी लाइन पे खत्म हो जाए, जिस लाइन पे शुरू करूं उसी लाइन पे खत्म हो जाए, तो जो जो भी बीच में आएगा उन सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 180। तो यहां से शुरू किया था ए बी लाइन से, ये लाइन कौन सी है, ए बी ना, यहां शुरू किया, इसी लाइन पे वापस आ गया, तो बीच में कौन कौन आया, एक्स आया और वाई आया, तो एक्स और वाई को मैं जोड़ूंगा तो 180 आ जाएगा। क्लियर है। लीनियर पेयर का सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है। लीनियर पेयर का सम हमेशा क्या होता है, 180 होता है। ठीक, लीनियर पेयर का सम हमेशा 180 होता है। अगर लीनियर पेयर नहीं रहेंगे तब भी, जैसे भी पिछला फिगर मैंने दिखाया था ना, ये तीन एंगल बने, मान लीजिए एक्स है, मान लीजिए वाई है, मान लीजिए जेड है, ये लीनियर पेयर तो नहीं है, क्योंकि लीनियर पेयर सिर्फ दो होते हैं। एक स्ट्रेट लाइन पर सिर्फ दो एंगल बनेगा तब मैं लीनियर पेयर बोलूंगा। यहाँ तो एक स्ट्रेट एंगल पे तीन एंगल बन गया, हाँ ये लीनियर पेयर नहीं है। लेकिन अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, देखो यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से यहां तक कौन है, एक्स, फिर यहां से यहां वाई, फिर यहां से यहां जेड। देखो इस लाइन से स्टार्ट किया, घूम के इसी लाइन पे आ गया। अगर जिस लाइन से स्टार्ट कर रहा हूं उसी लाइन पे आ जाऊंगा तो रास्ते में जो जो आया है सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 180। तो रास्ते में कौन कौन आया था, एक्स आया था, वाई आया था, जेड आया था, ये जोड़ दूंगा तो क्या बन जाएगा, 180। क्यों 180 बन रहा है सर, क्योंकि सबको जोड़ो तो बताओ स्ट्रेट एंगल बन रहा है कि नहीं। पहले लेक्चर में मैंने बताया था स्ट्रेट एंगल ये है, स्ट्रेट एंगल कितना, स्ट्रेट एंगल की मेजरमेंट कितना होता है, 180। मतलब ये तीनों मिलाकर क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी थी, 180 डिग्री। पहला दवा मैंने बताया था ना, 3 दवा दूंगा इस एक्सरसाइज 2 में, 3 दवा से पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। पहला दवा मैंने दे दिया, ये पहला दवा है, पहला बीमारी का पहला दवा। पहला दवा क्या है, तुम्हें बस ढूंढना है, क्या ढूंढना है, स्ट्रेट एंगल किससे किससे बनेगा। स्ट्रेट एंगल कैसे पकड़ेंगे सर, जिस लाइन से शुरू कर रहे हो उसी लाइन पे आना है तुम्हें, जिस लाइन से शुरू कर रहे हो उसी लाइन पे आना है। अगर उसी लाइन पे तुम आ गए, जिस लाइन से तुमने शुरू किया उसी लाइन पे तुम आ गए, तो रास्ते में जो जो मिलेगा सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। देखो मैंने यहां से शुरू किया, इस वाली लाइन से, ये लाइन जो है ये यहां से शुरू किया, यहां से घूम के मैंने इसी लाइन पे आ गया। रास्ते में कौन कौन आया, एक्स आया, वाई आया, जेड। तो इन तीनों को जोड़ा तो क्या आ गया, 180 डिग्री। क्यों 180 आया, क्योंकि स्ट्रेट एंगल बन गया। यहां से स्ट्रेट गया, यहाँ स्ट्रेट पूरा बन गया, और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट तुम्हें पता है कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है, नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट। लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे सिर्फ दो एंगल बनेगा तो लीनियर पेयर होगा, है ना। हाँ, लीनियर पेयर का सम भी 180 होता है क्योंकि वो भी पूरा स्ट्रेट एंगल बना देता है। लीनियर पेयर नहीं है भैया, बहुत ढेर सारा एंगल आ गया, लेकिन अब उन ढेर सारे एंगल को जोड़ने पे एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है। सर कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेट एंगल बन रहा है, सिंपल सी बात, तुमने जिस लाइन से स्टार्ट किया है अगर उसी लाइन पे घूम के आ गए तो स्ट्रेट एंगल बन गया। क्लियर है, चलो नोट कर लो फटाफट, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। चलो नोट हो गया। चलो देखो एक दवा मैंने दे दिया, यहाँ पे 3 दवा बताया था ना, ये एक्सरसाइज 2 जो है वो 3 चीज से काम खत्म हो जाएगा। पहला क्या, स्ट्रेट एंगल, दूसरा वर्टिकली अपोजिट। दूसरी दवा में देने जा रहा हूँ, दूसरी दवा में देने जा रहा हूँ, दूसरी दवा में देने जा रहा हूँ वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। देखो जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन, जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। ठीक, पहली बात तो सर दो लाइन जब भी आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं, एंगल बनते हैं। उन्हीं एंगल में वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। देखो दो लाइन कटे तो कितने एंगल बने बताओ, पहला एंगल ये बना, दूसरा ये, तीसरा ये,
चौथा ये चौथा, 4 एंगल बने। अच्छा देखो इसका नाम क्या, वर्टिकली अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या होता है, ठीक सामने। तो सामने वाले जो एंगल होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो एंगल 3 के सामने कौन है, ठीक सामने कौन है, देखो एंगल 1। तो एंगल 3 एंड एंगल 1 क्या है, आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलो एंगल 4 के ठीक सामने कौन है बताओ, एंगल 4 के ठीक सामने कौन है, 2। तो एंगल 4 एंड एंगल 2 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ में आया, क्लियर है। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपस में इक्वल होते हैं मतलब क्या, जितना एंगल 3 होगा उतना ही एंगल 1 भी होगा। मान लेते हैं एंगल 3 कितना था, 30 डिग्री, मान लेते हैं बस। एंगल 3 कितना था, 30 डिग्री। तो एंगल ये 30 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भी कितना होगा, 30। एंगल 1 भी कितना होगा, 30 डिग्री। देखो एंगल 3 जितना उतना ही। वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। पहले तुम्हें क्या करना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढो, पहले ढूंढो। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, आमने सामने के एंगल। आमने सामने के एंगल, ठीक, आमने सामने के एंगल, ठीक है, ठीक। अच्छा वर्टिकली अपोजिट एंगल तभी बनेगा जब लाइन कंप्लीटली इंटरसेक्ट करेगी। कंप्लीटली मतलब सर देखो एक लाइन ये, दूसरी लाइन बस यही तक है, पूरा आर पर नहीं गया, कंप्लीट नहीं किया, तो क्या सर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा ना, नहीं बनेगा, है ना। क्यों सर, इसके अपोजिट कौन है बताओ, इसके सामने कौन है, इधर कोई आता, जब ये पूरा ऐसे कटता तब ये आता इसके सामने, ये सर कटा ही नहीं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ध्यान रखना वर्टिकली अपोजिट एंगल तभी बनेगा जब दो लाइन कंप्लीटली इंटरसेक्ट करेगी, पूरी तरीके से जूम पूरी तरीके से कटेगी, तभी वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, है ना। आमने सामने के एंगल क्या हो गए, इक्वल होंगे। अगर ये 30 है तो ये भी 30, अगर ये कितना है बताओ, ये 130 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। नोट कर लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल्स। आपस में क्या, जैसे 4 और 2 क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो 4 और 2 आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। दूसरी दवा भी मैंने दे दिया, पहला दवा भी दे दिया, दूसरा दवा भी दे दिया, है ना। वीडियो कितना लंबा बन गया ये भी दे दूँ, नहीं तो मुझे दवा लेना पड़ जाएगा। अरे साला 1 घंटा हो गया। चलो कोई नहीं, 1-2 क्वेश्चन कराऊंगा फिर ठंडा करूंगा, है ना। अब दवा दे दिया भाई तो एक बार खिला के दिखा भी दूँ, है ना। सर दवा तो दिया है लेकिन आपने दिखाया ही नहीं कि बीमारी पे काम कर रहा है कि नहीं, है ना। टाइम तो हो गया लेकिन फिर भी मैं दिखाई देता हूँ, क्योंकि यार देखो मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ। कितने बजे रात में वीडियो बना रहा हूँ मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, 4 बजे रात में वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो समझ रहे हो ना। चलो नोट कर लिया। चलो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। दोनों दवा मैं तुम्हें दे दिया, एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, है ना। फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं, फटाफट। लप्पू सा तो सचिन है, झिंगुर सा सचिन है, इसकी अरे सॉरी, ये मेरा नोट्स है यार, है ना। भी गरम गरम मैं टीचर बनाऊँ और गरम गरम तो मैं गरम कर दूंगा। चलो है ना, 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे एकदम मलाई कोफ्ते की तरह, है ना। इन द गिवन फिगर, नीचे फिगर मैंने दिया है, नीचे फिगर, अबे ये नहीं यहाँ बनाऊंगा, देख। इन द गिवन फिगर AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, जैसे ही बोला स्ट्रेट समझ जाओ, अरे साला स्ट्रेट मतलब पहली दवा याद है, स्ट्रेट मतलब 180। स्ट्रेट लाइन है मतलब इस पे जितने मिले आएंगे सबको जोड़ूंगा तो कितने बन जाएंगे, 180। ये हिंट करता है तुम्हें, AOB मैं बता रहा हूँ, ये हिंट करता है, क्वेश्चन पकड़ने का तरीका बता रहा हूँ। बोल दिया AOB इज स्ट्रेट लाइन, तो समझ जाएगी इस लाइन पे जितने भी एंगल बनेंगे सबको जोड़ूंगा तो कितने आ जाएगा, 180 आ जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इज अ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तुम्हें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना। फिगर बना दो उसका, देखो ऐसे फिगर है, ये A है, ऐसे गया है, ये B है, ये O है, ये बोल दिया मेरे से 60 डिग्री है, ये बोल दिया x। कह रहा है x बताइए, कर दोगे। मैंने क्या बोला है, सिर्फ 2 दवा काम करेगी, 2 दवा। पहला कौन सी दवा, स्ट्रेट एंगल, दूसरा वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ बनेगा क्या, नहीं। पहला लाइन तो कंप्लीट है, दूसरा लाइन कंप्लीट है क्या, नहीं। वर्टिकली अपोजिट एंगल गया, ये दवा काम ही नहीं करेगा, बीमारी दूसरी है। बीमारी कौन सी है, यहाँ बोला स्ट्रेट लाइन, पहले ही हिंट कर दिया कि स्ट्रेट लाइन वाला काम होगा। देखो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया,
घूम के मैं यहीं पे आ गया, ये ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, ये घूम के यहीं पे आ गया, तो मतलब इसको और इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 180। या तो ऐसे सोच लो, या तो देखो ये दोनों क्या लीनियर पेयर है कि नहीं, एक लाइन पे सिर्फ 2 ही एंगल बने हैं x और 60, ऐसे भी सोच लो, है ना। तो एंगल ए ओ सी मान लेता हूँ, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 180। क्यों, लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, क्योंकि लीनियर पेयर है, एक लाइन में सिर्फ 2 ही एंगल है। या मैं लीनियर पेयर नहीं बोलता हूँ यार, मैं सिखा दिया, लेकिन मैं सोचता हूँ, मैं बस यही सोचता हूँ कि स्ट्रेट एंगल बन रहा है कि नहीं, बस ये सोचता हूँ। स्ट्रेट बन गया, मेरा काम हो गया। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, घूमा इसी लाइन पे आ गया, यहाँ से इसी लाइन पे आ गया। जब यहाँ से स्टार्ट किया इसी लाइन पे आ गया, तो मेरे रास्ते में जो जो आया सबको जोड़ दो और 180 कर दो। देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक आ गया, इसी लाइन पे आ गया, इसी लाइन से स्टार्ट किया तो इसी लाइन पे आ गया। देखो यही लाइन है ना, दिख रहा है कि नहीं, अबे समझ तो गए तुम, है ना, ठीक है। ठीक, तो इन रास्ते में कौन कौन आया, x आया और 60 आया, तो दोनों को जोड़ दो। ये ए ओ सी कितना है 60, ये कितना है बी ओ सी x, कितना हो जाएगा 180। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, जिसकी वैल्यू निकालनी होती है वो एक तरफ, बाकी सब दूसरी तरफ। x यहीं को रहने दो, इसको उधर भेज दो, तो 180 माइनस 60 मतलब x इक्वल्स टू 120। पहला दवा, पहला बीमारी, पहला इलाज। क्लियर है, नोट कर लो। मैं फिर बोल रहा हूँ लीनियर पेयर क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, फलाना क्या, ढिमकाना क्या, फरजाना क्या, रुखसाना क्या, बाहर में गया सब। तो मैं क्या पकड़ना है, बस स्ट्रेट एंगल ढूंढो। स्ट्रेट एंगल कैसे ढूंढना सर, स्टार्ट करो किसी लाइन से, अगर उसी लाइन पे तुम पहुंच जाते हो तो रास्ते में फरजाना, रुखसाना, शमशाना जितने मिले सबको जोड़ो और बोल दो कि भाई तुम लोग 180 के बराबर हो। यहां से स्टार्ट किया, यहीं पे आ गया, रास्ते में कौन मिला, x भी मिला, 60 भी मिला, तो मैंने जोड़ के क्या लिख दिया 180। फटाफट नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो। हो गया पहला बीमारी, है ना। ये बीमारी थोड़ा आसान था, थोड़ा लेवल बनाए क्वेश्चन का लेवल बनाए। चलो इधर तो ये नोट हो गया। चलो क्वेश्चन बढ़ाते हैं थोड़ा ना, टाइम तो हो ही गया है और कर ही देता हूँ। अब क्या होगा यार, सोऊंगा नहीं आज, और क्या सोऊंगा नहीं तो तुम लाइक और फॉलो जरूर करना, सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दूसरे दिन से मैं कैसे जाऊँ। नाटकबाजी नहीं, चल। इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, फिर बोल दिया इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। देखो फिर बोला, अरे पकड़ो इसको, यही है मुस्कान का आशिक, स्ट्रेट लाइन। जैसे ही बोला स्ट्रेट लाइन तो मतलब इस पे जितने मिले आएंगे सब अन्य को जोड़ूंगा तो 180 आएगा। इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन। आगे क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हेंस फाइंड, अच्छा बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कह रहा है x की वैल्यू बताओ, हेंस फिर उसके बाद फाइंड एंगल ए ओ सी और बी ओ डी, ए ओ सी एंड बी ओ डी। क्लियर है, फोटो बना दूं, देखो फोटो कुछ ऐसा है, ये अबे यार बड़ा जल्दी मार्कर खत्म हो रहा है। 3x माइनस 7 ये दिया हुआ है, 3x माइनस 7 ये दिया हुआ है 55, ये दिया हुआ है x प्लस 20 डिग्री, है ना। ए ओ बी सी डी, ये है मेरा a, ये है o, ये है b, ये है c, ये है d। फटाफट निकाल दो तुम। मैं जितने देर में इंक चढ़ा रहा हूँ इसको, मैं जितनी देर में पानी चढ़ा रहा हूँ उतनी देर में क्वेश्चन तुम सल्टा देना, सल्टा ही देना, बता दे रहा हूँ मैं। कर नहीं सल्टाए ना बेटा अच्छा नहीं होगा। अच्छा क्या नहीं होगा बताएंगे, अभी यूट्यूब पे है ना, कभी लाइव आया तो बताऊंगा अच्छा क्या नहीं होगा। अभी तो भैया यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब की पॉलिसी फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं हम जैसे गरीब कहा जाएंगे इसकी बात। अरे सॉरी, चलो 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 फटाफट, आंसर आ गया, आ गया, आ गया एक्स की वैल्यू। चिल्ला दिए चिल्ला दिए चिल्ला दिए। चलो देखते हैं, देखते 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 देखो क्या बोला, ए ओ बी इज स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब अगर यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा और घूम के यहीं पे आ गया, देखो यहाँ से स्टार्ट किया घूम के यहीं पे आ गया, अबे घूम के यहीं पे आ गया, यहाँ से स्टार्ट किया घूम के यहीं पे आ गया। ठीक, देखो क्या क्या है रास्ते में, कौन कौन आया,
x प्लस 20, पहले ये आया, फिर कौन आया 55, फिर कौन आया 3x माइनस 7, ये 3 लोग आए मेरे रास्ते में, और तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 180 डिग्री, है ना। ठीक, ऐसे एग्जाम में लिखोगे काट के भगा देगा, मार के भगा देगा, साले क्या लिख दिया डायरेक्ट, तो थोड़ा इसका नाम लिख दो। x प्लस 20 कौन था, ये था BOD, तो लिख दो यहाँ पे एंगल BOD, प्लस 55 कौन था, ये COD, तो एंगल COD, प्लस ये 3x माइनस 7 कौन था, COA, एंगल या AOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद ये लाइन लिखना ना, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्लियर, अब बस सॉल्व कर दो। देखो x प्लस 20 प्लस 55 55 प्लस 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब बस इसको सॉल्व करना है। देखो x प्लस 3x कितना हो जाएगा 4x, एक x यहाँ 3x यहाँ, तो दोनों मिलकर 4x। अच्छा 20 प्लस 55 कितना हो गया 75, 55 में 20 ऐड कर दो, 55 में 20 75 माइनस 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 4x इज इक्वल, अच्छा 4x 75 में से 7 गया 68 में भी, है ना, 5 और 7, हाँ 68 इज इक्वल टू 180 डिग्री। माइनस नहीं, यहाँ प्लस होगा ना, ये बढ़ाना है। चलो 4x इज इक्वल टू, मेरे को x निकालना है तो इसको इधर, बाकी सबको उधर तरफ, तो 180, ये इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में 68। अच्छा नीचे जगह नहीं है भैया, छाया में बुला लो, छाया में आ जाओ भैया। 4x इज इक्वल टू 180 माइनस 68 कितना हो जाएगा 70, अगर 70 होता तो 110, मतलब कि 2 और घटा 112, 112। ठीक, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, 112/4 काटो, 4 2 जा 8, 3 उधर गया, 4 8 32, x इज इक्वल टू 28। x आ गया, पहला क्वेश्चन हो गया, पहला हो गया। x की वैल्यू गया तो x की वैल्यू मैंने निकाल दिया। फिर क्या पूछा है, हैंड फाइंड AOC एंड BOD। AOC कितना है देखो, AOC ये वाला AOC, एंगल AOC कितना है 3x माइनस 7, है ना। चलो 3 इंटू x, x मतलब 28, 3 इंटू 28 माइनस 7, ये सॉल्व कर लो। 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 2 जा 6, 2 8, 84 माइनस 7 मतलब 67, 4 3 7, 4 3 7 3, 67 का 77, 77। चलो ये आ गया कौन, एंगल AOC, है ना, ये AOC आ गया। तो वैसे ही BOD भी निकाल लेना, फटाफट नोट कर लो। आया कि नहीं, देखो इसमें क्वेश्चन में क्या किया मैंने, वही स्ट्रेट लाइन बोला, बीमारी मैंने पकड़ ली कि सबको जोड़ूंगा 180 आएगा, बीमारी पकड़ी, दवा दिया, मरीज चंगा, चंगा हो गया, चंगा 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 हो गया। चलो इरेज कर दूं, समझ में आ गया ये। एक लास्ट क्वेश्चन है ना, थोड़ा लंबा लेक्चर हो गया यार, लेकिन ज़रूरी है ना। एक लास्ट क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज मेरा क्या हो जाएगा, नमो नमा खत्म। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करूँगा और तुम लोग कर देना, फिर इसको शांति दे देना, इसकी आत्मा की मुक्ति की शांति दे देना। ठीक, देखो क्वेश्चन क्या है, इन द गिवन फिगर, है ना। मैंने देखो अभी दोनों क्वेश्चन जो कराया है वो बीमारी एक ही थी उसमें, स्ट्रेट लाइन वाली। अब इसमें बीमारी वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला भी लाऊंगा, बस एक क्वेश्चन उसका करा दूं, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, अबे ठीक है यार, बहुत देर नहीं हुआ है, सीखना है ना, सीखना है ना, साथ देना पड़ेगा सारा भाई जो भी। अरे इसकी इन द एडजॉइनिंग फिगर 3 कोप्लेनर लाइंस, 3 कोप्लेनर लाइंस कौन कौन, ABCDEF, AB, CD एंड EF, है ना, इंटरसेक्ट एट O, तीनों कट रहे हैं, इंटरसेक्ट एट O पे तीनों कट रहे हैं, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन, और एंगल बना रहे हैं, फॉर्मिंग एंगल्स एज शोन, जैसे उसमें दिखा रहा है फिगर में। ठीक, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z t, कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y, z एंड t, इन सब की वैल्यू निकालनी है। फोटो बना दूं मैं, फोटो देखो ऐसा कुछ है, ये है मेरा CD, ये ऐसा है CD, इसमें ऐसा आया है और एक ऐसा आया है। ठीक, ऐसा कौन है, AB, ये मेरा है AB, ये मेरा है
ई एफ, ये ई ये एफ। बोल रहा है जेड वाई 90, ये मेरा है बोल रहा है जेड, ये बोल रहा है वाई है, ये बोल दिया 90 है। ठीक, नीचे क्या है, नीचे क्या है, जेड वाई 90, टी एक्स 50, ये है टी मेरा, ये है मेरा एक्स, ये है मेरा 50 डिग्री। फटाफट तुम्हें एक्स वाई जेड की वैल्यू, एक्स वाई जेड और टी की वैल्यू बताना है। ठीक, फटाफट बताओ। देखो यहाँ लाइन पूरी पूरी कट रही है, पूरी पूरी कट रही है मतलब क्या कि दूसरी बीमारी भी आएगी, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली बीमारी भी आएगी। और पूरी लाइन है तो स्ट्रेट एंगल अगर मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। चलो करें, ट्राई करोगे एक बार, ये ट्राई करोगे, चलो कर लिए। देखो इधर देखो, इधर देखो, ये वाली लाइन देखो, सी डी देखो, मैं ऐसे बना रहा हूँ सी डी, ऐसे क्या है, और ये देखो ए बी, देखो ए बी, ये सी डी और ये ए बी, तो ये इधर टी बन रहा है और उसके दूसरी एकदम ठीक सामने कौन है, देखो यहाँ पे 90, ठीक सामने 90। तो ये दोनों एंगल क्या बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में क्या होता है, इक्वल, मतलब जितना ये है उतना ये भी है। ये 90 है तो ये टी भी कितना होगा, 90, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 90। समझ में आया? एक मिला शांत हो गया, चिल्ला रहा था, इसको दवा दिए, शांत हो गया। चलो और देखो, और देखो, वर्टिकली अपोजिट एंगल ढूंढो, फटाफट ढूंढो। देखो मेरे को एक और दिख गया, ये देखो, ये दोनों आपस में, ये समझ में आ गया। इसको इरेज कर दूं, नहीं अभी तो तुम लोग नोट करोगे। अच्छा ये देखो, ये सी डी, सी डी फिर बनाता हूँ वैसे, ये सी, ये डी, गौर से देखो, ये सी डी और ये ई एफ, ऐसे, ये ई है, ये एफ है, ये सी डी, ये ई एफ। क्या बन रहा है, ये जेड, जेड के ठीक सामने देखो कौन है, 50 डिग्री, ये जेड है, ये 50। तो जेड और 50 आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आमने सामने। और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल, तो ये 50 है तो जेड भी कितना होगा, 50। दिखा? देखो टी आ गया, जेड आ गया, ये जेड आ गया 50 है ना, और ये टी आ गया कितना, टी कितना आ गया, ये 90। दो लोग आ गए। अब क्या होता है, वाई, वाई और एक्स, वाई कहाँ है, देखो ये वाई के ठीक सामने कौन है, एक्स। अरे ये तो दोनों वेरिएबल हो गया, दोनों ही पता नहीं है। पता होता तो एक पता होता तो तुम्हें बता देता। अब क्या करें सर, अब तो ये वर्टिकली अपोजिट वाले एंगल वाली बीमारी से तो होगा नहीं। अच्छा स्ट्रेट एंगल वाला ढूंढ लो। देखो गौर से देखो, गौर से देखो, यहाँ से स्टार्ट करते ना, यहाँ से इस वाली लाइन से स्टार्ट करते। इस वाले का लाइन से स्टार्ट किया मैंने, घूमना शुरू किया, घुमा 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 घुमा, वापस इसी लाइन पे आ गया। तो ये डी सी डी वाली लाइन इससे घुमा, इसी लाइन पे आ गया। कौन कौन आया रास्ते में बताओ, पहले 90 आया प्लस, फिर कौन आया, वाई आया प्लस, फिर कौन आया, जेड, जेड मतलब 50 है ना, लाइन पे आ गया, स्ट्रेट एंगल बन गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों, ब्रैकेट में दो, स्ट्रेट एंगल बन गया है भैया। ठीक, चलो 90 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 140 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। वाई निकालना है, वाई को इधर ही रखो, इसको उधर भेज दो, तो 180 माइनस 140, छाया में लिख दो यहाँ पे। तो वाई इज इक्वल टू 180 में से 40 किया, 40 डिग्री, खत्म। वाई आ गया, जैसे ही वाई आया एक्स भी आ गया, वाई इज इक्वल टू एक्स। क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जितना मेरा वाई है, वाई कितना आया है 40, उतना ही मेरा क्या होगा, एक्स भी हो गया। देखो एक्स आ गया, वाई आ गया, टी आ गया, और छाया में जेड भी आ गया। ये क्वेश्चन, इसमें दोनों बीमारी था, वर्टिकली अपोजिट एंगल वाली बीमारी भी थी और स्ट्रेट एंगल वाली बीमारी भी थी। देखो नोट कर लो, नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लिए। चलो अब चलता हूँ भाई, बहुत तेज नींद आ रहा है भाई, बहुत तेज, सोने दो यार, बस 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 बस। अगर देखो, अगर आज के लेक्चर से तुमने कुछ भी सीखा, एक चीज़ भी अगर सीखा यार, तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब है तेरी, चलो कोई बात नहीं, लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक, अगर तुमने कुछ सीखा जरा सा भी, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।